हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 9 स्टार्ट कराया था। चैप्टर 9 हाइपरबॉलिक फंक्शन है जो हमने स्टार्ट किया था। और चैप्टर 9 के मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे, उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस एक्सरसाइज 9.1 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जैसे हम पहले एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है प्रूव दैट cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x की पावर n इक्वल टू cos हाइपरबोलिक nx प्लस साइन हाइपरबोलिक nx। इसको प्रूव करना है। तो बाय डेफिनेशन cos हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक nx हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x की पावर n। cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला डाल दिया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2। साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला डाल दिया, e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x बाई 2 की पावर n। दोनों में 2 एलसीएम ले लिया तो e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर एक्स की पावर एन इक्वल टू ई की पावर एन एक्स, दैट इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एन एक्स। तो ये आपका प्रूव हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा की मोड वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो आपको शो करना है साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम मान लेते हैं कॉस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इक्वल टू ए प्लस आयोटा बीटा है। आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज किया तो आपका आयोटा की जगह माइनस आयोटा डाल दिया। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट राइट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखोगे कि आपके पास ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास कॉस अल्फा प्लस आयोटा बीटा आएगा। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी होता है। तो कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस आयोटा बीटा कॉस अल्फा प्लस आयोटा बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर आयोटा बीटा। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि साइन आयोटा बीटा आपका किसके इक्वल होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा के। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो आयोटा का स्क्वायर प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस कर दिया। तो कोस अल्फा माइनस में आयोटा बीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा। अब कोस अल्फा माइनस आयोटा बीटा आपका ए प्लस आयोटा बीटा है, तो हमने क्या किया, मोड ले लिया, मोड लेके स्केयर कर दिया। तो मोड लेके स्केयर करोगे तो मोड का क्या फंक्शन होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर कर देता है। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इस वाले पार्ट का, तो ये एज इट इज उतार दिया। ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू ऊपर हमने निकाली हुई है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो कॉस अल्फा माइनस आयोटा बीटा हमें 1 दे रखा है, उसकी जगह 1 डाल दिया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन हाइपरबोलिक स्केयर बीटा के इक्वल हो गया 1 माइनस में कॉस स्केयर साइन स्केयर अल्फा इक्वल टू साइन स्केयर हाइपरबोलिक बीटा। तो ये था एग्जांपल नंबर 2। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम आपके पास क्या है, इफ टेंजेंट y इक्वल टू टेंजेंट अल्फा टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा एंड टेंजेंट z इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा, प्रूव दैट टेंजेंट y प्लस z इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा और कॉसिकेंट 2 अल्फा। ये आपको प्रूव करना है। तो हमें जो गिवन है सॉल्यूशन लेते हैं, जो गिवन है उसका यूज करते हैं। टेंजेंट y की वैल्यू दे रखी है, टेंजेंट z की वैल्यू दे रखी है। आपको टेंजेंट y प्लस जेड निकालना है। तो टेंजेंट y प्लस जेड का फॉर्मूला यूज किया, टेंजेंट y प्लस टेंजेंट जेड अपॉन 1 माइनस में टेंजेंट y टेंजेंट जेड। टेंजेंट y की वैल्यू हमने पुट कर दी, टेंजेंट z की वैल्यू डाल दी, 1 माइनस टेंजेंट y टेंजेंट जेड वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद आप देखोगे कि हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, टेन अल्फा टेन हाइपरबोलिक बीटा कॉट अल्फा टेन हाइपरबोलिक बीटा, टेन हाइपरबोलिक बीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। इसके अंदर देखोगे आप टेंजेंट अल्फा कॉट अल्फा एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये आपका कट जाएगा। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा और टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा आपका क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा 1 माइनस में।
तो अब आप देखोगे हम क्या करते हैं, अब साइन कोस में चेंज कर देते हैं। तो मैंने टेंजेंट अल्फा को क्या लिख दिया, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, कॉट अल्फा को लिख दिया कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा एज इट इज, नीचे वाला स्टेप भी एज इट इज। इस वाले स्टेप में हमने एलसीएम ले लिया, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा 1 माइनस में टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा आपका 1 होता है, इसकी जगह मैंने 1 डाल दिया, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा 1 माइनस में टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा हो गया। टू टेंजेंट, अब हम क्या करते हैं, अब आप देखोगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ये हमने जो प्रूव करना है उसको देखते हुए किया कि हमें साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा प्रूव करना है, तो हमने यहाँ पे ये क्या किया, इसकी जगह साइन 2 अल्फा लिख दिया, और ये आपका फॉर्मूला बन गया, दैट इज साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा का। तो 1 अपॉन साइन 2 अल्फा कॉसिकेंट 2 अल्फा हो गया, और ये फॉर्मूला बन गया साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा का। तो जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़े हुए थे बिल्कुल वैसे ही है, जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी बेस पे एक्सरसाइज 9.1 है, अपने आप सॉल्व करनी है। कुछ क्वेश्चन की पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी, तो वो आप देख लेना। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट के लिए कोई नई फॉर्मूले नहीं है, बिल्कुल वैसे ही सेम फॉर्मूले हैं, उसी फॉर्मूला पे बेस नेक्स्ट एक्सरसाइज है। जैसे एग्जांपल नंबर 1, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, टेंजेंट एक्स प्लस में आयोटा वाई, टेंजेंट एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट एक्स प्लस आयोटा वाई लिया, टेंजेंट को साइन और कॉस की फॉर्म में लिख दिया। तो कॉस एक्स माइनस में आयोटा वाई, कॉस एक्स माइनस में आयोटा वाई से हमने डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ऊपर हमने 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला खोल दिया, 2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और नीचे आपके पास, नीचे आप देखोगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई, कॉस एक्स माइनस आयोटा वाई, नीचे भी हमने फॉर्मूला यहाँ पे खोल दिया, दोनों जगह हमने फॉर्मूले खोल दिए। ऊपर 2 साइन ए कॉस साइन एक्स ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, 2 से हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2 से 2 काट दिया, साइन ए प्लस बी का 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला खोल दिया, ऐसे ही 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला खोल दिया। अब आप देखोगे फॉर्मूला खोलने के बाद ये आपका साइन 2x बन गया, ये साइन 2 आयोटा वाई बन गया, नीचे वाला कॉस 2x कॉस 2 आयोटा वाई। आप देखोगे फॉर्मूले कहाँ पे है, आपको फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, तो फॉर्मूले हमने लास्ट एक्सरसाइज में मैंने सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए थे साइन और कोस वाले। तो मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस के जो फॉर्मूले आ जाते हैं वो आपने इस टाइप से लिखने हैं। तो आप ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी के फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपके पास हैं, इनका यूज करके यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया थे ये। तो जब तक आप इनको याद नहीं करोगे तो एक्सरसाइज या एग्जाम्पल नहीं कर सकते, तो आपको फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो साइन 2x प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2y, दोनों को रियल पार्ट, आप ये रियल पार्ट है ये अलग कर देते हैं, और ये इमेजिनरी पार्ट है ये अलग कर दिया, तो रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। इसका एक दूसरा मेथड भी दे रखा है, आपको एक ही मेथड करना है, तो इसी को फॉलो कर लो, यही सही है। ठीक है, इसी टाइप का सेकंड पार्ट है, कॉसिकेंट एक्स प्लस आयोटा वाई। कॉसिकेंट एक्स प्लस आयोटा वाई किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन में साइन, 1 अपॉन में साइन का उल्टा कॉसिकेंट होता है। तो हमने साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, जैसे रेशनलाइजेशन करते हो वैसे ही हमने यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर दिया, साइन एक्स माइनस आयोटा वाई, साइन एक्स माइनस आयोटा वाई, ऊपर वाला एज इट इज रख दिया, नीचे 2 साइन ए साइन बी, हमने फॉर्मूला खोल दिया नीचे 2 साइन साइन ए साइन बी का फॉर्मूला खोल देते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा, दैट इज द, जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे वही फॉर्मूले हमने यहाँ पे लगाने हैं।
टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमने खोल दिया, वो फॉर्मूला आपका कॉस में होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस में बी, वो फॉर्मूला हमने खोल दिया। ए की जगह आप यूज कर रहे हो एक्स प्लस आयोटा वाई और बी की जगह हम यूज कर रहे हैं एक्स माइनस में आयोटा वाई। टू साइन ए साइन बी, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉस ए माइनस में बी माइनस में कॉस ए प्लस बी है, और ए की वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई और बी की वैल्यू हमारे पास एक्स माइनस में आयोटा वाई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, टू आयोटा वाई, और यहाँ पे आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो गया तो टू एक्स आ गया, और हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब आपका टू कॉमन आ रहा है, टू को कॉमन निकाल लिया। आपको पता है कॉस टू आयोटा वाई कॉस टू वाई के इक्वल होता है, वो हमने कॉस टू वाई कर दिया। तो अब आप यहाँ देखोगे ये आपका रियल पार्ट बन रहा है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन रहा है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग अलग कर दिया। तो इस मोस्टली क्वेश्चन हमारे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करने के ही हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई। तो साइन हाइपरबोलिक और सिंपल में आपने रिलेशन पढ़ा था, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आयोटा और उसमें रिलेशन क्या होता है, दैट इज द साइन आयोटा एक्स इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन आयोटा साइन आयोटा एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो हाइपरबोलिक को मैंने आयोटा फॉर्म में लिखा तो 1/आयोटा साइन आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, 1 अपॉन में आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमने टेंजेंट का किया। आपने टेंजेंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट में मैंने आपको क्या बताया था, दैट इज कि टेंजेंट आयोटा एक्स इक्वल टू आयोटा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स होता है। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा, 1/आयोटा टेंजेंट आयोटा एक्स हो जाएगा। बट यहाँ पे x की जगह आपको x प्लस आयोटा वाई दे रखा है, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 1/आयोटा टेंजेंट आयोटा x प्लस आयोटा वाई। हम क्या करेंगे, इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, आयोटा x माइनस वाई बन गया, 1/आयोटा है, आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पे, या तो फॉर्मूला खोल सकते हो आप, नहीं तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि रेशनलाइजेशन किया है हमने, दैट इज रेशनलाइजेशन हमने कॉस आयोटा एक्स प्लस वाई और कॉस आयोटा एक्स प्लस वाई से और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आप फिर वही फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप देखोगे आयोटा वाले में चेंज हो गया। आपने पढ़ा ही है कि साइन आयोटा एक्स आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल होता है, तो आयोटा वाले अलग कर लिए, रियल पार्ट अलग कर लिया, तो ये हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, सॉल्व करोगे इजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट भी यही है, हमारे सारे क्वेश्चन मोस्टली यही हैं इसके। तो हम एग्जांपल नंबर 3 पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, इफ साइन u प्लस आयोटा v एक्स प्लस आयोटा y के इक्वल है, तो आपको ये दो पार्ट प्रूव करने हैं। दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाय कॉस हाइपरबोलिक v प्लस वाई स्क्वायर बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर u माइनस वाई स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर u इक्वल टू 1। तो हम लेके चलते हैं x प्लस आयोटा वाई साइन u प्लस आयोटा v है, तो हमने क्या किया, साइन a प्लस b का फॉर्मूला खोल दिया, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, और कॉस आयोटा v आपको पता है कि कॉस हाइपरबोलिक v के इक्वल होता है, साइन आयोटा v आयोटा साइन हाइपरबोलिक के इक्वल होता है, तो हमने ये अलग कर लिया। रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। x के अपॉन में कॉस ले गए, साइन u की वैल्यू निकाल ली, y के अपॉन में साइन हाइपरबोलिक ले गए,
पहले कॉस यू की वैल्यू निकाल ली। हमें पता है साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर यू 1 होता है, तो इन दोनों को ऐड करके स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया। तो लेफ्ट में राइट में, तो एक्स स्क्वायर बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस वाई स्क्वायर बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v इक्वल टू साइन स्क्वायर u प्लस कॉस स्क्वायर u इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, ऊपर वाले में हम क्या करके थे कि कॉस वाले को नीचे ले गए थे, इसमें हम साइन यू और कॉस यू को नीचे ले जाते हैं और दोनों की स्केयरिंग करके हम माइनस कर देते हैं, तो आपका ये सेकंड रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इफ टेंजेंट ए प्लस बी आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो ये दो रिजल्ट प्रूव करने हैं, तो हम लेके चलते हैं टेंजेंट ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो आयोटा के रिप्लेस पे हमने माइनस का आयोटा पुट कर दिया, तो टेंजेंट ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू एक्स माइनस में आयोटा वाई। टेंजेंट 2a का फॉर्मूला, टेंजेंट 2a को हम लिख सकते हैं टेंजेंट a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी, क्योंकि आयोटा बी से आयोटा बी कट जाएगा। तो टेंजेंट x प्लस y का फॉर्मूला डाल दिया, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। x की जगह a प्लस आयोटा बी है और y की जगह a माइनस आयोटा बी है, तो हमने ये पुट कर दिया। उसके बाद टेंजेंट ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू इक्वेशन स्टार और डबल स्टार से दोनों की वैल्यू पुट कर दी, और आप देखोगे आयोटा वाई से आयोटा वाई कट गया, 2x बच गया। नीचे आपके पास आ गया 1 माइनस में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। टेंजेंट 2a को आप 1 बाई कॉट 2a लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, टेंजेंट 2 आयोटा बी लेके चल पड़े। वहां पे टेंजेंट 2a लेके चले थे, यहाँ पे 2 आयोटा बी लेके चले, तो a को ही ऐड किया, a को ही माइनस कर दिया, फिर वैसे ही इसको x मान लिया, ये y है। तो टेंजेंट x माइनस y का फॉर्मूला जो होता है टेंजेंट x माइनस y, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट x माइनस में टेंजेंट y 1 प्लस टेंजेंट x टेंजेंट y, ये हमने पुट कर दिया। x आपका a प्लस आयोटा b है और y आपका a माइनस में आयोटा b है, तो ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, सारा टेन की फॉर्म में आ गया। उसके बाद टेंजेंट a प्लस आयोटा b की वैल्यू x प्लस आयोटा y दे रखी है, टेंजेंट a माइनस आयोटा b की वैल्यू ऊपर स्टार डबल स्टार से x माइनस आयोटा y है। ओके, आयोटा x से x कट गया, तो आपके पास 2 आयोटा y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको कॉट की फॉर्म में लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आ गया। तो अभी इस वीडियो में यहीं तक सफिशिएंट है, थोड़ा सा ही रह गया, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर दूंगी। आप 9.1 और 9.2 के क्वेश्चंस ट्राई करें। हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया है, तो 9.1 और 9.2 के मोस्टली क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हो 9.1 और 9.2। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 अपने आप समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो मैं आपको बता दूंगी। तो आप 9.1 और 9.2 ट्राई करना, तो आपका 9 चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, चैप्टर नंबर 10। तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर हो गए, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। तब तक के लिए थैंक यू।